तक हुआ था और आज करेंगे सब दृष्टा दृश्य संयोग है ना। जो दुख है जिसका नाश करना है ना। हेय का मतलब वही है ना, जो दुख है जिसका नाश करना दुख है जी, उसका कारण क्या है? दृष्टा और दृश्य का संयोग। ओके, अब जो है दृष्टा क्या है और दृश्य क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बताते हैं दृश्य के बारे में, मतलब कि प्रकृति के बारे में। ठीक है, प्रकृति का जो है क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है और क्या उसका उद्देश्य है। ओके, उसी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्य। क्या कह रहे हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले करें प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। ठीक है, प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका शील है, मतलब कि जिसका गुण है, स्वभाव है। ठीक है, अब प्रकाश क्रिया और स्थिति को समझते हैं। सबसे पहले जो है वो है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश मतलब कि इसको आप रिलेट कर सकते हैं सतोगुण से। ठीक है, दूसरा वर्ड आया है इसमें क्रिया। क्रिया को हम रिलेट करते हैं रजोगुण से। और स्थिति मतलब कि स्थिरता, जिसमें आलस्य इस तरीके की स्थिति होती है ना, उसको रिलेट करते हैं हम तमोगुण से। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, जिसका गुण क्या है, जिसका स्वभाव है सत रज और तम। ठीक है, अगर हम इसको डिकोड करें तो इसका मतलब यही बनता है कि प्रकृति का गुण क्या है, तीन गुणों से युक्त है, जिसमें आते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक, है ना। ये तो पता ही है कि प्रकृति जो है वो तीन गुणों से युक्त है। फिर कहते हैं भूतेन्द्रियात्मकम। ठीक है, उनका स्वरूप क्या है, उनका स्वरूप है भूतेन्द्रियात्मक, भूत और इंद्रियां। ठीक है, जो हम पंच महाभूत कहते हैं और इंद्रियां कहते हैं, है ना, वो क्या है, उसका स्वरूप है। स्वरूप मतलब कि जिसके माध्यम से वो जो है प्रकट होती है। ठीक है, और उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो कहते हैं भोग अपवर्गार्थम। ठीक है, मतलब कि भोग और अपवर्ग कराना, जिसका क्या है उद्देश्य है। ठीक है, जब हम जो है भोग कर करके थक गए, है ना, तो उसके बाद किधर जाएंगे, अपवर्ग की तरफ, है ना, मोक्ष की तरफ। ओके, तो यहां से क्लियर हुआ क्या, सबसे पहले बताया है दृश्य का क्या शील है, क्या गुण है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं उसका स्वरूप क्या है और लास्ट में उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये जो है तीन दृश्य। सर एक बार और बताइए, इसको थोड़ा समझ में नहीं कनेक्ट नहीं हो। प्रकाश क्रिया स्थितिशील। ठीक है, मतलब क्या है, प्रकाश किसका गुण है, प्रकाश सतोगुण का। सात्विकता। कल हमने पढ़ा था ना सतोगुण। हाँ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वो जी। ठीक है, तो इसी के माध्यम से करें कि प्रकाश हो गया वो सात्विक हो गया, है ना। क्रिया मतलब कि जिसमें हम जो है एक्टिव रहते हैं, तो कौन सा गुण हमारा अगर सक्रिय है तो हम एक्टिव रहेंगे, तो रजोगुण अगर एक्टिव है रजोगुण जो है क्रिया के रूप में आएगा, है ना। और स्थिति जब कहते हैं, है ना, मतलब कि आलस्य वाली जो अवस्था है ना, तो वो क्या हो गया, तमोगुण हो गया, है ना। तो प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसके शील हैं, जिसके जो है स्वभाव है। ठीक है, तीन गुणों से युक्त है ना प्रकृति, तो उन्हीं तीन गुणों को बताने के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है जी, मतलब ये प्रकृति को भी डिफाइन कर रहे हैं क्या यहाँ पे, ये प्रकृति है, दृश्य मतलब कि जी दृष्टा और दृश्य, है ना, दृश्य मतलब प्रकृति। ठीक है जी, ऊपर इनने क्या कहा, दृष्टा दृश्य का जो संयोग है ये हाँ वही कारण है, कारण जी। ठीक है, अब तो दृष्टा
दृष्टा दृश्य क्या है वो समझना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले दृश्य को बता दें, है ना। दृश्य मतलब कि प्रकृति, ठीक है। अब प्रकृति क्या है, त्रिगुणात्मक है। तो त्रिगुणात्मक को इस वे में बता रहे हैं, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, है ना। प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है या फिर जिसका गुण है, ठीक है। भूतेन्द्रियात्मकम मतलब कि भूत और इंद्रियां जो है जिसका स्वरूप है, जिसके माध्यम से वो प्रकट होता है, ठीक है। मतलब कि जो पंच महाभूत है और जो उसकी इंद्रियां है ना, 11 इंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से वो प्रकट होता है, वो क्या है, उसका स्वरूप है। और उसका उद्देश्य क्या है, दृश्य का उद्देश्य क्या है या फिर प्रकृति का उद्देश्य क्या है, तो भोग अपवर्गार्थम, भोग और अपवर्ग कराना, मतलब कि मोक्ष दिलाना और भोग कराना, दोनों जो है वो किसका काम है, प्रकृति का या फिर दृश्य का। अभी क्लियर है? जी सर, अभी क्लियर। वही चीज यहाँ पे लिखा, सत्य स्तंभ, ये तीनों गुण और इनका कार्य, जो कुछ भी देखने सुनने या समझने में आता है वह सब के सब दृश्य के अंतर्गत आते हैं। सतोगुण का मुख्य धर्म क्या है, प्रकाश है। रजो वैसे ही रजोगुण का मुख्य धर्म जो है वो क्रिया है ना, या फिर एक्टिविटी किसी तरीके की। तमोगुण का जो धर्म है वो क्या है, स्थिति या फिर जड़त्व, ठीक है। इन तीनों की साम्य अवस्था को ही क्या कहा जाता है, जब तीनों जो है वो सिमिलर लेवल पे हो, है ना, ठीक है। जब तीनों समान स्तर पे हो तो वो क्या है, प्रकृति, ठीक है, मूल प्रकृति। ओके, मतलब इसी को कह देते हैं प्रलय अवस्था, ठीक है। जब अगर वो जो है तीनों जो है वो समान अवस्था में है, और तीनों अगर जो है वो अगर डिसबैलेंस हो रहे हैं और जिसके माध्यम से फिर आगे की जो है वो रचना होती जा रही है, तो उसको कह देते हैं उत्पत्ति अवस्था, ठीक है। ओके, आगे कहते हैं 5 स्थूलभूत, पंच जिसको हम सूक्ष्म भूत कहते हैं, पंच तन्मात्रा, और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना, ये प्रकृति के कार्य होने से उसके स्वरूप है। मतलब कि प्रकृति जो है वो किसके माध्यम से प्रकट होती है ना। तो प्रकृति के नीचे जितने भी तत्व आते हैं, है ना, जी। तो उन्हीं के माध्यम से प्रकृति जो है वो प्रकट हो रही है, तो इसीलिए उसको स्वरूप कह दिया है, ठीक है। भूतेन्द्रियात्मकम, फिर कहते हैं भोग आसक्त पुरुष को अपना स्वरूप दिखलाकर भोग प्रदान करना। मतलब कि जो प्रकृति जो है वो किसको, मतलब कि वो करना चाह रही है, भोग से युक्त किसको करना चाह रही है, तो पुरुष को करना चाह रही है, ठीक है। पुरुष तो को, वो जो है पुरुष को, हाँ, अगर इसको मेल और फीमेल के कंसेप्ट में देखें तो जैसे फीमेल है वो अपना जो श्रृंगार वगैरह है ना, अपना रूप वगैरह, है ना, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव क्यों दिखा रही है सामने, ताकि वो जो पुरुष है वो आसक्त हो जाए, है ना। तो जब वो आसक्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको भोग प्रदान करना, ठीक है। मतलब उसके साथ चलो भाई ठीक है, उसके साथ घूमना फिरना खाना पीना, है ना, ये भोग हो गए। और वही जो है अब जो है पुरुष का मन भर गया भैया, है ना। अब भरते वक्त खाते भोग करते करते अब कहे अरे यार ये तो ज्यादा ही खा लिया, है ना, ज्यादा इधर उधर घूम लिए, भोग ज्यादा हो गया, तो अब थोड़ा सा मोक्ष की तरफ जाएगा। तो अपवर्ग का काम भी किसका है, प्रकृति का ही है, ठीक है, ठीक है। नहीं समझ आया? आया सर, समझ आया। उक्त दृश्य के भेदों का वर्णन अपने ग्रंथ की परिभाषा में करते हैं। चलो भाई देखते हैं। अब उसी के बारे में आगे बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति है उसके
क्या है? 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं? तो कहते हैं विविशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगानी, गुण परमाणु। ठीक है, मतलब कि 4 अवस्थाएं हैं, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। ठीक है, किसकी अवस्थाएं है ये? प्रकृति की। प्रकृति के। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहला वर्ड आया है विशेष। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा वापस से यहाँ। अब देखो, यहाँ से पुरुष है, प्रकृति है। ठीक है, इन दोनों से महत तत्व की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसके बाद महत से क्या हुआ? अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई। अब अहंकार से क्या हुआ? जब राजसिक और सात्विक मिले तो ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और जो है उभय इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। ओके, वही राजसिक और तामसिक जब मिले तब उत्पत्ति हुई तन्मात्रा की। ठीक है, और तन्मात्रा से उत्पत्ति हुई है पंच महाभूत। ओके, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है क्या? जी, मतलब ये राजसिक है ना, ये मतलब कि एक्टिवेट करने का काम कॉमन है, कॉमन रहता है। क्रिया है ना, क्योंकि यही क्रिया कराएगा ना। यदि राजसिक और सात्विक मिल जाते हैं तो बहुत, मतलब उसके अंदर विचार बहुत अच्छे आते हैं। और राजसिक तामसिक ऐसा होता है ना, पुरुष के, हम लोग के साथ भी यही होता है कभी, मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं तो लगता है सब कुछ दान कर दें। जी, ये वास्तविकता में भी कई बार होता है, साथ में भी होता है हर व्यक्ति के साथ। मैंने ये चीज नोटिस किया है कि, या फिर ये राजसिक और तामसिक मिल जाते हैं। 3 गुणों से ही बने हो। तो हाँ सर, वो है ना, जिस तरीके का जो आपका गुण जो है वो ज्यादा सक्रिय होगा, उस तरीके का आपका व्यवहार हो जाएगा। व्यवहार और विचार भी वैसे ही आता है। वही व्यवहार, विचार जिस तरीके के होंगे उस तरीके का व्यवहार हो जाएगा। जी, ठीक है, तो देखते हैं। अभी हमने बात करी 4 चीजों की, विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग मात्र। तो अलिंग मैंने बता दिया था। अलिंग हम किसको बोलते हैं? प्रकृति को। प्रकृति को, ठीक है, प्रकृति को हम अलिंग बोल रहे हैं, है ना। अब अलिंग से जिसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है, अलिंग से किसकी उत्पत्ति हुई है? सबसे पहले महातत्व की। ठीक है, तो महातत्व हो गया आपका लिंग मात्र। ओके, अब लिंग मात्र से जिसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है, लिंग मात्र से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो कहते हैं, सॉरी, लिंग मात्र से आपका अहंकार तत्व, है ना। ऐसे थोड़ा सा, चलो ऐसे में नहीं समझ आ पाएगा, यहां से चलते हैं, लाइन से चलते हैं। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। तो नीचे से चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ये देखिए कि सब ऐसी चीज जिसके माध्यम से किसी भी चीज की उत्पत्ति ना हुई हो, आप ही बताइए। चलिए, प्रकृति के ऊपर किसी की उत्पत्ति नहीं हुई है। नहीं, वो तो उत्पत्ति कर ही रहे ना, उसको छोड़ दो। नीचे से चलो, नीचे से। ये जो पंच जो तन्मात्रा है, ये तो तन कर भी रहे हैं। पंच तन्मात्रा किसको उत्पन्न कर रहा है? पंच महाभूत को। अब पंच महाभूत किसी को उत्पत्ति कर रहा है क्या? नहीं, नहीं कर रहा है। तो इसको बोलो ना कि ये नहीं कर रहा है, सब पंच महाभूत इसमें है।
पंच महाभूत, इसमें पंच कर्मेंद्रियां हैं और एक मन है। अब इधर देखो, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन किसी को उत्पत्ति कर रहे हैं क्या? नहीं। नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, जो किसी की उत्पत्ति नहीं कर रहा है ना, वो किस में आएगा? विशेष में आएगा, ठीक है जी। तो विशेष के अंदर कितने हो गए? पंच महाभूत हो गए, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, एक मन, मतलब कि 15, 16, 17 हो गए, 17। अरे फिर से पंच महाभूत हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 पंच कर्मेंद्रियां, 15 और एक 16, 16 मन। 17 कैसे गिन दिए थे? ठीक है, तो ये जो 16 है वो क्या है? विशेष है, विशेष, ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से किसी की भी उत्पत्ति नहीं हुई है, ठीक है। इनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि इनके ऊपर कोई ज्यादा भार नहीं है और किसी को उत्पत्ति करने का जो है भार नहीं है, ठीक है। समझ में आया विशेष? जी। तभी आगे बढ़ेंगे। विशेष, ठीक है, विशेष 16 हो गए हमारे। जी, हो गए, बहुत बढ़िया। अब आता है अविशेष। अविशेष में थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो अब देखिए कि जो मेन है, प्रकृति को तो हम अलग ही रख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा देखिए जिससे किसी की उत्पत्ति भी हो रही हो और जो खुद भी किसी से उत्पन्न न हो रहा हो। बुद्धि है, मतलब बुद्धि भी हुआ है प्रकृति से, और को अगर अहंकार हटा को दें तो उत्पन्न भी कर रहा है। प्रकृति को हटा दें तो इसमें मन भी है, अहंकार भी है, अहंकार उत्पन्न भी हो रहा है, मन से क्या और उत्पन्न हो भी रहा है, और कर भी, महत से अहंकार उत्पन्न हो रहा है। और खुद किससे उत्पन्न हो रहा है? प्रकृति से। प्रकृति को तो हटा ही दिया ना। तो मन तो उभयमुखी इंद्रिय आपने बताया था ना, तो वैसे मन देखा जाए तो मन और महत अलग अलग है। जी। बुद्धि, मन और महत में कंफ्यूज हो चुके हैं। बुद्धि, महत, बुद्धि, मन, हाँ अलग अलग है दोनों। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, प्रकृति को हटा दो अभी, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इधर तन्मात्राएं हैं। तन्मात्रा जो है वो खुद भी अहंकार से उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और उत्पन्न भी कर रही है, पंच महाभूत को उत्पन्न भी कर रही है, जी। ठीक है। तो क्या है इसके अंदर? अविशेष की हम बात कर रहे हैं। पंच तन्मात्रा आ गई, जी। और अभी देखते हैं अहंकार जो है वो खुद बुद्धि से उत्पन्न हो रहा है, जी। और ये जो चीज है वो उत्पन्न भी कर रहा है, जी। है ना। पंच तन्मात्रा को भी उत्पन्न कर रहा है, इधर ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, मन, इन सबको भी उत्पन्न कर रहा है। तो अविशेष के अंदर आ गया अहंकार और पंच तन्मात्रा, ठीक है। नोट करते हुए चलना, वरना फिर अगले ही मिनट में फिर भूल जाओ। ये थोड़ा सा कठिन कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो, अब जो सबसे बेस्ट है ना, मतलब कि जो डायरेक्ट ही प्रकृति से जो उत्पन्न हो रहा है वो आएगा आपका लिंग माध्यम। तो प्रकृति से डायरेक्ट कौन उत्पन्न हो रहा है? तो बुद्धि उत्पन्न हो रही है, ठीक है। क्लियर है? एक तो विशेष हो गया, अविशेष हो गया, तीसरा बुद्धि जो विशेष, अविशेष,
लिंग मात्र, तीसरा कंसेप्ट है लिंग मात्र का। लिंग मात्र, ठीक है, लिंग मात्र में क्या बताया था आपने? प्रकृति, सिर्फ बुद्धि। बुद्धि, ठीक है, और अलिंग में तो प्रकृति आती ही है। जी, ठीक है, विशेष में पंच महाभूत और इंद्रियां। ठीक है, हाँ इसमें 16 हो गए और अविशेष में 6 हो गए ना सर? और लिंग मात्र में बुद्धि 1 हो गया, अलिंग में प्रकृति 1 हो गया। ठीक, क्लियर है कि नहीं है? 24 हो गए टोटल जी। ठीक है, मन उभय हो गया तो 25 हो गए। ठीक है, जी सर। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस में देना। ठीक है, विशेष अविशेष जी। लिंग मात्र और अलिंग। ओके जी, वापस चलते हैं। ये क्लियर हो गया ना? ये हाँ चार जी, अवस्थाएं क्लियर हो गई, विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग। जी, जो, या फिर इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि जो है जो किसी की भी उत्पत्ति का कारण नहीं है ना, वो विशेष है। ठीक है, जो किसी की उत्पत्ति का कारण नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके जी, बाद जो स्वयं भी उत्पन्न हो रहा है और उत्पत्ति करने का कारण भी बन रहा है। ठीक है, वो अविशेष है। ठीक है, और जो जी, जो स्वयं प्रकृति जो से उत्पन्न हो रहा है। प्रकृति से जो उत्पन्न हो रहा है डायरेक्ट, है ना, या फिर बाकी जो अन्य जो चीजें हैं उनकी उत्पत्ति का कारण बन रहा है ना। जी, और प्रकृति को तो आप जानते हैं अलिंग, है ना। अब आगे चलते हैं।
अब जो है पुरुष के बारे में बता रहे हैं। दृष्टा दृशि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य। दृष्टा जो है वो क्या है? दृशि मात्र है, मतलब कि स्वयं में चेतन स्वरूप है, ठीक है, या फिर स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है। शुद्धो अपि कह रहे हैं ना, शुद्ध भी है। दृष्टा कैसा है? चेतन मात्र है और शुद्ध भी है, लेकिन उसमें जब जो है उसमें बुद्धि वृत्ति आ जाती है ना, तब कैसा हो जाता है? वो उसी के अनुरूप देखने लग जाता है। प्रत्यय अनुपश्य, ठीक है। प्रत्यय मतलब कि जब वो जो है बुद्धि से जुड़ जाता है, तो अनुपश्य मतलब कि उसी तरीके से देखने लग जाता है। जैसे हम जो है बात करते हैं, सबसे पहले चैप्टर में चले जाओ, थर्ड वाला सूत्र क्या है? समाधि का तृतीय सूत्र। अरे म्यूट नहीं था, सॉरी, मैं 3 बार बोल दिया। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, ठीक है। और उससे अगला अगला है वृत्ति सारूप में वितरत्र, ठीक है। तो ये जो है वृत्ति सारूप्य मित्रत्व वाली जो अवस्था है, उसको ये प्रत्यय अनुपश्य कहने का मतलब वही है, ठीक है। वृत्ति सारूप्य मित्र, जब वो जो है बुद्धि के उसमें आ जाता है, तो उसी तरीके से खुद को देखने लग जाता है, देखने लगता है, ठीक है। बाकी दृष्टा जो है वो स्वयं में कैसा है? दृष्टि मात्र है, मतलब कि चेतन स्वरूप है और शुद्ध भी है, ठीक है। मतलब कि दृष्टा का स्वभाव कैसा, स्वरूप कैसा? सबसे पहले स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं दृष्टा का स्वरूप जो है वो चेतन स्वरूप है, शुद्ध हो गई, चेतन स्वरूप, ठीक है। स्वभाव कैसा है? तो कहते हैं स्वभाव जो है उसका शुद्ध स्वभाव है, सर्वथा शुद्ध स्वभाव है, ठीक है। पर भी प्रत्यय अनुपश्य मतलब कि बुद्धि के संबंध में आने से ये कैसी हो जाती है? बुद्धि वृत्ति के अनुरूप ही देखने वाली हो जाती है, ठीक है। जी। क्लियर है? दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्धवापी प्रत्यानुपश्य। जी। अब कहते हैं तदर्थ एव दृश्य से आत्मा, ठीक है। दृश्य का स्वरूप जो है वो किसके लिए है? दृष्टा के ही लिए है, ठीक है। तदर्थ एव दृश्य से आत्मा, ठीक है। ये जो दृष्टा है वो क्या है? दृष्टा के लिए ही जो ये जो है दृश्य जो है वो भोग कराता है ना, या फिर उसको अपवर्ग कराता है। तो ये जो दृश्य है ना जी, वो आत्मा, मतलब यहाँ पे देखो स्वरूप कहते हैं, आत्मा, आत्मा मतलब यहाँ पे स्वरूप से, ठीक। तो जो दृश्य जो है उसका स्वरूप मतलब कि इसका प्रयोजन ही क्या है? मतलब कि दृश्य का उद्देश्य क्या है, या फिर दृश्य जो है वो क्यों आया है? तो वो कह रहे हैं किसके लिए आया है? दृष्टा के लिए ही आया है, ठीक है। दृष्टा मतलब प्रकृति के लिए, दृष्टा मतलब कैसे प्रकृति हो गया? दृष्टा मतलब तो देखने वाला हुआ ना,
सॉरी, हाँ ठीक है, वही मैं थोड़ा confused हो रहा। ठीक है, दृश्य मतलब दोनों को कोरिलेट करते हुए बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो दृश्य है वो क्यों है, ये जो प्रकृति है उसका पर्पस क्या है, किसके लिए इसकी उत्पत्ति हुई, तो कहते हैं ये दृष्टा के लिए ही इसका जो है स्वरूप आया है। ठीक है, तदर्थैव दृश्यस्य आत्मा। ओके जी, मतलब कि तदर्थैव मतलब कि वो जो दृष्टा है उसी के लिए ही दृश्यस्य आत्मा, दृश्य का क्या हुआ है, स्वरूप जो है वो सामने उभर के आया है। ठीक है, क्योंकि ये जो दृश्य है या फिर प्रकृति है वो किसको अपवर्ग दिलाएगा, किसको भोग कराएगा, किसको जो है अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा है, दृश्य दृष्टा को ही ना, दृष्टा को ही करा जी। तो उसी बात को कह रहे हैं तदर्थैव दृश्यस्य आत्मा। ठीक है, क्लियर है। देखो बहुत छोटे से हाँ, ये जो दृष्टा है ना, दृष्टा मतलब समझ रहे हो, देखने वाला, मतलब कि पुरुष। ठीक है, पुरुष, पुरुष पुरुष को अपने दर्शन द्वारा भोग प्रदान करने के लिए और दृष्टा के निज स्वरूप का दर्शन कराकर उसको मुक्ति प्रदान करने के लिए, इस प्रकार पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही दृश्य जो है मतलब कि दृश्य की उत्पत्ति हुई है समझ। ठीक है, इसी में ही उसके होने की सार्थकता है। ठीक है, इसके दृश्य के होने की मतलब पूरी सार्थकता कब है, जब वो जो है उसका जब वो जो है पुरुष को या तो मुक्ति प्रदान करे या फिर भोग प्रदान करे। ठीक है, इसका होने का मेन पर्पस ही है। ठीक है, जब ऊपर हमने बात करी थी है ना, अभी अभी बात करी थी प्रकाश क्रिया स्थिति जी, तो इसमें ये है क्रिया भूते जी जी, भूतेन्द्रियात्म भोगापवर्गार्थम दृश्यम। सर डिस्प्ले नहीं दिख रही है। अभी विजिबल नहीं, मतलब अभी नहीं सर। अब हाँ ठीक, तो ये जो भोग अपवर्गार्थम है उसी बात को नीचे बता रहे हैं। ठीक है, तदर्थैव दृश्यस्य आत्मा। यहां तक क्लियर है जी। अब कहते हैं, अब क्या कह रहे हैं, अब जैसे जो प्रकृति है वो उसने अगर अपवर्ग दिला दिया है ना या फिर मोक्ष प्रदान कर दिया तो उसके बाद प्रकृति का फिर तो काम कोई रह नहीं गया है ना, रह गया क्या, नहीं, तो फिर तो उसको खत्म हो जाना चाहिए। अब उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है तो फिर उसके रहने का क्या अर्थ है, तो इसलिए कह रहे हैं कृतार्थम प्रति नष्टम। ठीक है, कृतार्थम प्रति नष्टम मतलब कि जिसको कृतार्थ हो गया है ना, कृतार्थ करने का मतलब जिसको भोग और अपवर्ग का कार्य
जिसका पूर्ण हो गया है उसके लिए जो है नष्टम, ये जो प्रकृति है वो नष्ट हो गई है। लेकिन अपि नष्टम, ठीक है, अपि नष्टम कहने का मतलब अपि अनष्टम, वो अनष्ट भी है, मतलब कि वो एग्जिस्ट भी करती है। किसके लिए? तत् अन्य साधारण द्वारा, जो अन्य लोग हैं, जो साधारण जो लोग हैं, है ना, उनके लिए वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मतलब हमारे जाने के बाद भी प्रकृति रहती है, वो प्रकृति तो सबके है लिए ही, भोग देने के लिए। बाकियों के लिए है ना। हाँ, मतलब हम चले गए, हमारा शरीर चला गया, हमारे मतलब दृश्य दोनों चले गए, पर प्रकृति रहती है, स्थिर रहती है। देखो इसमें ऐसा कह रहे हैं दूसरों को भोग कि देने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल आपको जो है मोक्ष मिल गया है, ठीक है, तो जी। आप क्या हो गए? कृतार्थ हो गए कि नहीं हो गए भाई? आपको तो मोक्ष मिल गया ना, हो कृपा गई। मिल गई ना। कृतार्थ मतलब क्या? जिसको कृपा मिल गई, हम्म, है ना। कृपा मिल गई जी। हाँ, उसी को कहते हैं ना कृतार्थ। मेरा हिंदी कृतार्थ सही है हो ना? गए आपके दर्शन करके हम तो, ऐसे हो गए। हाँ, हाँ बिल्कुल सही है, सब बढ़िया एकदम। ठीक है। तो जी अब मैं जो है, मैं सामान्य पुरुष हूँ, है ना, साधारण पुरुष हूँ, जिसे जी। मुक्ति नहीं मिली, ठीक है। तो कृतार्थम प्रति नष्टम, मतलब कि आपके लिए ये जो प्रकृति है वो नष्ट हो गई, ठीक है। अपि अनष्टम, लेकिन अनष्टम किसके लिए? साधारणत्वात्, अन्य साधारणत्वात्, मतलब कि मेरे लिए जो है, या फिर मेरे जैसे जितने भी और हैं उनके लिए अनष्ट है। हम्म, समझ आएगा? उनके लिए है। हाँ, उनके लिए है। आपके लिए तो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन बाकी जो साधारण जीव हैं उनके लिए एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ठीक है, इसी को कह रहे हैं प्रकृति का प्रयोजन किसी एक पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग प्रदान करना नहीं है, ठीक है। मतलब ये पर्टिकुलर सिर्फ आपके लिए नहीं सोच रही है, जब तक सबको नहीं मिल जाएगा तब तक प्रकृति रहेगी, ठीक है। वो कहती जी। भैया मैं एक एक के लिए थोड़ी खत्म हो जाऊंगी, मेरा तो सबको लेके चलने का है ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं अब संयोग के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? स्व स्वामी शक्तयो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, ठीक है। क्या करें? स्वशक्ति, मतलब कि प्रकृति, और स्वामी शक्ति, ठीक है, मतलब कि प्रकृति और पुरुष, ठीक है, इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का कारण है वो क्या है? संयोग है, ठीक है। इनको स्वरूप की उपलब्धि एक कब होती है? एक बार एक बार स्व स्व स्वामी स्वामी शक्तयोः स्वरूप। स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, ठीक है। जी मतलब कि ये जो स्वशक्ति, स्वशक्ति यहाँ पे यूज हुआ है प्रकृति के लिए, ठीक है, या फिर दृश्य के लिए कह सकते हो, ठीक है। दो तरीके की शक्ति है। सबसे पहला है स्वशक्ति, ठीक है, मतलब कि प्रकृति। क्लियर है? जी। दूसरी शक्ति है स्वामी शक्ति। स्वामी शक्ति कौन सी है? पुरुष। पुरुष है या फिर दृष्टा है ना। क्लियर है? अब इन दोनों को स्वरूप की उपलब्धि कब होगी? मतलब कि
कब ये जो है एक तरीके से आगे जो है प्रकृति की उत्पत्ति करेंगे? दोनों का संयोग हो जाएगा। जब संयोग हो जाएगा, है ना। तो संयोग के कारण ही इनको, इसको जो स्वशक्ति है और स्वामी शक्ति है, उसको स्वरूप की उपलब्धि होती है, ऐसे कहते हैं। ठीक है, स्वरूप उपलब्धि मतलब कि स्वरूप की प्राप्ति का कारण क्या है? संयोग है। ठीक है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसके माध्यम से क्या हो जाता है? प्रकृति और पुरुष जो है वो मतलब कि प्रकट होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। पहले तो हमने ऊपर पढ़ लिया था कि जो दृश्य है वो किसके लिए है? दृष्टा के लिए है ना। ऊपर बता दिया नहीं कि जो दृश्य है तदर्थ दृश्य से आत्मा। 21 में क्या बोला? तदर्थ दृश्य से आत्मा, है ना। कि जो प्रकृति है वो किसके लिए है? पुरुष के ही लिए है ना। कह दिया। अब क्या करें, उसी से रिलेट करके इसी भाव को लेकर इस सूत्र में पुरुष को प्रकृति का स्वामी बताया गया है। ठीक है, क्योंकि भैया तुम काम किसके लिए करने के लिए आ रहे हो? जो प्रकृति है वो किसके लिए काम कर रही है? पुरुष के लिए काम कर रही है, तो पुरुष ही स्वामी हुआ ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पुरुष को जो है स्वामी शक्ति कहा गया है और प्रकृति को स्वशक्ति। ठीक है, अब उस प्रकृति के साथ पुरुष का संबंध उन दोनों के स्वरूप को जानने के लिए ही है। ठीक है, मतलब कि वो दोनों जुड़े क्यों हैं? ताकि एक दूसरे के स्वरूप को जान सके। ठीक है, अतः उस ज्ञान शक्ति से जब तक मनुष्य इस प्रकृति के नाना रूपों को नहीं देखता है तब तक उन भोगों को भोगता रहता है। जब इनके दर्शन से विरक्त होकर अपने स्वरूप की ओर झांकता है तो स्वरूप का दर्शन हो जाता है। फिर संयोग की कोई आवश्यकता न रहने से उसका सर्वथा अभाव हो जाता है। ठीक है, इसको कैवल्य अवस्था कहते हैं। इसको बताने का मतलब ये है, स्वशक्ति स्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। मतलब कि जो प्रकृति है वो अपने विविध विविध जो स्वरूप है उसको जैसे ये दोनों जुड़े ना। ठीक है, प्रकृति और पुरुष जिस तरीके से जब जुड़े तो उसके बाद क्या हुआ? वो जो है अपने अलग अलग रूप जो है वो दिखा रही है। ठीक है, जो प्रकृति है वो अलग अलग रूप दिखा रही है। ओके, तो जब तक देख रहा है ठीक है, पुरुष तो देख रहा है ठीक है। उसके बाद उसको एक टाइम के बाद उसका मन भर गया, है ना। उसी को कहते हैं विरक्त हो जाना। ठीक है, जब उसका जो प्रकृति है उसके दर्शन से जब विरक्त हो जाता है। ठीक है, अब जब विरक्त हो गया तो क्या करेगा? वो खुद को देखेगा। ठीक है, अपने स्वरूप की ओर झांकता है, स्वयं के स्वरूप दर्शन की ओर झांकता है। तब क्या हो जाता है? उसको अपने स्वरूप का भान होता है। फिर वो जो संयोग है वो खत्म हो जाता है, और जब वो संयोग खत्म हो गया तो फिर क्या हो गया? क्या बदल जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो प्रकृति है और पुरुष है ना, उनका जो स्वरूप उपलब्धि का जो कारण है क्या है? संयोग है। अगर उनको स्वरूप मिल रहा है तो उसके पीछे इस संयोग ही कारण है। ठीक है, अब संयोग किसका कारण है? किसके कारण संयोग हो रहा है? तो तस्य हेतु अविद्या। ठीक है, ये जो अविद्या है इसी के कारण ही क्या हो रहा है? जो संयोग है वो हो पा रहा है। हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे थे ऊपर में, अविद्या के कारण ही ये दोनों जो है वो जुड़ते हैं, है ना। जब हमने अस्मिता की बात करी थी, अस्मिता वाले सूत्र में क्या बताया था?
अविद्या नहीं, अनित्या सूचि, अनित्य अनित्य सूचि दुखात्मासु अनित्य सूचि सुखात्म ख्यातिर विद्या, फिर अस्मिता बोला दिग दर्शन शक्तयोर एकात्मेवास्मिता, है ना। दिग्दर्शन शक्ति और एकात्मदेव अस्मिता, मतलब कि दिग और दर्शन जो शक्ति है ना, वो दोनों जब जुड़ जाते हैं तब हम क्या है, तब वो जो स्टेट है वो क्या कहलाती है, अस्मिता कहलाती है। तो उस टाइम भी आपको बताया था कि उन दोनों के जुड़ने के पीछे का कारण क्या है, अविद्या है। ठीक है, और हम जो है शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि पुरुष को लेके जो कह रहे हैं कि जो इनका जो संयोग हो रहा है वो भी एक अविद्या के कारण हो रहा है। एक अविद्या नहीं, अविद्या एक ही है। ठीक है, और अविद्या जो है वो कब तक विद्यमान रहती है, जब तक मेरी मतलब समाधि न मिल जाए। हाँ ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत है क्या, इसके एक्सप्लेनेशन को? इसमें यही कह रहे हैं कि ये जो विपर्य वाला जो वृत्ति है ना, वो वाली अविद्या की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो मेन जो अज्ञान है ना, उस अविद्या की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो फिर इसका स्वतः ही नाश हो जाता है, फिर उसके बाद जो है केवल की अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से हमने बात सबसे पहले बात करी थी हेय की। हेय क्या है, कारण। हाँ, तो हेय में हमने क्या पढ़ा था, हेयम दुखम अनागतम, है ना। जो दुख नहीं आया है वो क्या है, हेय है ना, उनको नाश करने योग्य है। उनका हेतु क्या है, उनका कारण क्या है, अविद्या है। ठीक है, अब कहते हैं हानि, उनकी हानि किस तरीके से हो सकती है। तद्भावात् संयोगाभावो हानम तदृशे कैवल्यम। तद अभावात् मतलब कि किसका अभाव, तद मतलब कि ऊपर जिसकी व्याख्या करी अविद्या। ठीक है, तो तद अभावात् कह रहे हैं तो मतलब कि अविद्या के अभाव होने से क्या हो जाएगा, संयोग का अभाव हो, संयोग का अभाव हो जाएगा। किसके संयोग का अभाव हो जाएगा, प्रकृति पुरुष के संयोग का अभाव हो जाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं हानम, हानम मतलब कि ये जो हमारा जो चक्र चल रहा है ना, उसका भी क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, उसकी भी हानि हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि हेय का जो है वो अभाव हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है, तत् दृश्य, ये जो है दृश्य, दृश्य मतलब किसके लिए यूज करते हैं, चेतन के लिए। ठीक है, यही जो चेतन की अवस्था है वो क्या है, कैवल्य है। ठीक है, जब क्या हो जाए, अविद्या का अभाव होकर संयोग का अभाव हो जाए और इसके माध्यम से जो हेय है उसका भी क्या हो जाए, अभाव हो जाए, तब यह क्या है, उस आत्मा का या फिर उस चेतन तत्व का कैवल्य अवस्था है। ठीक है जी, इसको सूत्र के माध्यम से समझोगे तो बहुत ईजी है। तत् अभाव मतलब कि अविद्या के अभाव से क्या हो जाएगा, संयोग का भी। जब अविद्या ही नहीं रही तो फिर संयोग कहां से हो जाएगा,
नहीं होगा, क्योंकि कारण भी उसी का अविद्या ही है, तस्य हेतुरविद्या। ठीक है। अब जब संयोग ही नहीं हुआ है ना, तो फिर उसका हेय बनेगा क्या? नहीं। उसका कुछ ऐसे बनेगा क्या कि जिसको हमें हटाना है, जिसका नाश करना है, ऐसी कोई चीज उत्पन्न होगी क्या? नहीं। तो यहाँ पे हानम वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, उसी के लिए उसकी भी हानि हो जाएगी। किसकी हानि हो जाएगी? जो दुख है, जो हेय है, ठीक है, उसकी हानि हो जाएगी। और यही क्या है, जब ये जो तीनों चीजें हो जाएंगी तो क्या होगा? तत्दृश्य, मतलब कि ये जो अवस्था है वो दृश्य की, दृश्य मतलब कि पुरुष की, या फिर आत्मा की, या फिर चेतन तत्व की कौन सी अवस्था है? कैवल्य अवस्था है। ठीक है। जब आत्मदर्शन रूप ज्ञान से अविद्या की या फिर अज्ञान की सर्वथा हानि हो जाती है, अभाव हो जाता है, तब अज्ञान जनित संयोग का भी स्वतः ही अपने आप ही अभाव हो जाता है। फिर पुरुष का प्रकृति से कोई संबंध नहीं रहता है। ठीक है। अब जब संबंध ही नहीं है तो फिर वापस से पुनर्जन्म का कार्यक्रम आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जब जुड़ रहे हैं तभी तो ये क्रम चल रहा है कि भैया तुम कर्म करो फिर से उसको भोगो, है ना। तो जब वो जुड़ ही नहीं रहे हैं, जब उनका संयोग ही नहीं हो रहा है, तो फिर ये जो जन्म मरण का जो चक्र है या फिर पुनर्जन्म का जो चक्र है वो खत्म हो जाएगा। और वो खत्म हो गया है तो उसके साथ साथ जितने भी दुख हैं, है ना, क्योंकि संसार ही दुख है भी, तो फिर उसका भी क्या हो जाएगा? संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सब दुख ही है ना, तो सारे दुखों का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। ठीक है। और तब क्या होगा? पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। ठीक है। तीसरा वाला सूत्र क्या है? फर्स्ट चैप्टर थर्ड नंबर, तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ठीक है। तो तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम कब हो जाएगा? जब अविद्या की हानि होगी, और अविद्या की हानि से संयोग की हानि होगी, और संयोग की हानि से जब हेय की हानि होगी। ठीक है। मतलब कि जन्म मरण का जो चक्र है वो जब खत्म हो जाएगा तब जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा और जो है कैवल्य की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। एक ही और देख लेते हैं, इसके बाद खत्म करते हैं। ऐसे तो दो देखने थे, ठीक है जी। अब कह रहे हैं जब ये जो हान है ना, मतलब कि दुखों का जो अभाव हुआ है वो किसके माध्यम से होगा? तो कहते हैं उसका उपाय क्या है? हानों का उपाय क्या है? हान उपाय क्या है? विवेक ख्याति विप्लवा। ठीक है। विवेक ख्याति विप्लवा हान उपाय। ठीक है। जब इस विवेक ख्याति जो है वो अविप्लव हो जाए, है ना। अविप्लव मतलब कि देखो यहाँ पे निर्दोष है ना, निश्चल है, इस तरीके का जब विवेक ज्ञान आ जाए, विवेक ख्याति आ जाए, है ना, तो वो क्या है? उसके माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? हानों को खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम विवेक ज्ञान हो जाए, है ना, यही तो है। अविद्या खत्म हुई मतलब क्या हुआ? विवेक ज्ञान आ गया, आया ना। एक बार फिर से बताएं सर, वॉइस ब्रेक हो रही थी हल्की हल्की। विवेक ख्याति विप्लव आनो पाई। विवेक ख्याति है अविप्लवा आनो पाया। ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं? जब अविप्लव वाली मतलब कि
निर्दोष निश्चल वाली जो है विवेक ख्याति आ जाए या फिर विवेक ज्ञान आ जाए, है ना, तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हान को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हान को खत्म करने का उपाय क्या है, विवेक ख्याति है। ठीक है, जैसे हान क्या है, हान अभी अभी ऊपर पढ़ा ना, मतलब दुख वगैरह। ठीक है, हान मतलब ये, तो ये जो अभाव वाली अवस्था है ना, पुनर्जन्म, है ना, या फिर जो भावी दुख, मतलब कि हे, भावी दुख यही हुए ना, जी जो दुख नहीं आए हैं उन्हीं को तो हम हेय कह रहे हैं, हेयम दुख हाँ, अनागतम। ये हम तो अनागतम जी। जो दुख नहीं आए हैं, जो भविष्य में आने वाले हैं, है ना, उनकी सोच उनको हम हेय कह रहे हैं। तो उनका जब अत्यंत अभाव हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, हान कहा गया। ठीक है, जी। तो हान का उपाय क्या है भाई, तो हान का उपाय है कि हमें जो है इसका अभाव कैसे मिलेगा, तो कहते हैं विवेक ख्याति अगर आपको हो गई, है ना, कौन सी वाली, अविप्लव वाली। ठीक है, अविप्लव मतलब कि निर्दोष वाली निश्चल वाली जो है, अगर आपको विवेक ख्याति हो गई, विवेक ज्ञान हो गया, है ना, तब क्या होगा, आपको ये जो है हान वाली जो उपस्थिति है, हान वाली जो अवस्था है वो मिल जाएगी। अगर आपको विवेक ज्ञान मिल गया तो क्या हो गया, अविद्या खत्म हो गई, है ना, तत् अभावात हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अगर विवेक ख्याति हुई तो ये अवस्था तो आएगी ही ना, कैवल्य की अवस्था, हाँ। विवेक ख्याति अगर हुई तो मान लो आपको विवेक ज्ञान हो गया, तो अज्ञान खत्म हुआ कि नहीं हुआ, खत्म हो गया। तभी तो विवेक ज्ञान है। तो ये वाला स्टेट आ गया ना, तत्भावात। जी। अविद्या का अभाव हुआ कि नहीं हुआ, विवेक अविद्या ख्याति का हुई। अभाव हो गया। अब जब जी। अविद्या का अभाव हो गया तो ऑटोमेटिक संयोग का अभाव हो जाएगा। अब संयोग का अभाव हो गया तो फिर ये जो है दुख का भी अभाव हो जाएगा, और दुख का अभाव हो जाएगा तो फिर कैवल्य की अवस्था आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी सर। ओके, बाकी इसको हम देखेंगे। ये जो विवेक ज्ञान है उसकी कितनी कितनी भूमियां हैं, है ना, उसको हम यहाँ पे तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। ठीक है, वो जो विवेक ख्याति वाली जो बुद्धि आई है ना, विवेक ख्याति मतलब कि सामान्य भाषा में विवेक ज्ञान, तो उसकी 7 भूमियां हैं, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि। ठीक है, वो जो बुद्धि आई है विवेक, जो विवेक ख्याति वाली, उसकी 7 प्रांत भूमियां हैं, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ओके। आंखें बंद।